शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में हम बात करेंगे इंदौर से मिल रही बड़ी खबर की। पुलिस हिरासत में कंप्यूटर बाबा लिए गए हैं। कंप्यूटर बाबा समेत 6 लोगों को सेंट्रल जेल भेजने की तैयारी है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बड़ी कार्रवाई की गई। आश्रम पर 46 एकड़ गौशाला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। नगर निगम ने 2 महीने पहले ही नोटिस दिया था। गोमटगिरी स्थित है कंप्यूटर बाबा का आश्रम। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता पीयूष पारे से। पीयूष, क्या कुछ और जानकारी, क्या कुछ और अपडेट है? कार्रवाई कहां तक पहुंची अतिक्रमण की? देखिए, बिल्कुल तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की कार्रवाई सुमित चली थी और जिस तरह से लगातार कंप्यूटर बाबा शिवराज सरकार पर हमला बोलते आए हैं, उसी के बाद में कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि कंप्यूटर बाबा के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और अल सुबह ही नगर निगम का हमला, जिला प्रशासन के अधिकारी और भारी पुलिस बल, यानी कि ये संयुक्त रूप से तीनों ही विभागों की बड़ी कार्रवाई थी और तीनों ही विभागों के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। और इस जो आश्रम था, यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग देखें तो आश्रम का निर्माण किया गया था। यहीं पर कंप्यूटर बाबा रहते थे और उनके अनुयायी भी यहीं पर जो है वो निवास करते थे। और यहीं पर तकरीबन 2 घंटे कार्रवाई चली, जिसमें पूरी तरह से जो कंप्यूटर बाबा का आश्रम है उसे तहस नहस कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये तकरीबन 40 एकड़ से भी ज्यादा का क्षेत्र है और यहाँ पर गौशाला का निर्माण किया जाना था, लेकिन कंप्यूटर बाबा ने यहाँ पर जो है वो कब्जा कर लिया था, लिहाजा उनके इस निर्माण को तोड़ दिया गया है। साथ ही यहाँ पर धार्मिक स्थल भी बने हुए हैं, कई मंदिर भी इस गोमटगिरी की पहाड़ी पर बने हुए हैं और इसी पहाड़ी पर कई धार्मिक स्थलों का विकास भी किया जाना है। और प्रशासन का कहना है कि 2 महीने पहले नोटिस जारी किया गया था, उसके बावजूद भी कंप्यूटर बाबा ने यहाँ से कब्जा नहीं हटाया। ऐसे में आज ये कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कंप्यूटर बाबा को भी हिरासत में ले लिया है और फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर उन्हें सेंट्रल जेल भेजा गया है। लेकिन इस मामले को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। विशाल पटेल जो कांग्रेस के विधायक है, उनका कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने पहले। ठीक है पीयूष, मैं रोकना चाहूंगा आपको। आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो कंप्यूटर बाबा पर जो प्रशासन का बुलडोजर चला है, उस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी और बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। स्वदेश जी, कांग्रेस की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। ये तो मैं समझ लो कि ये खिसियानी दिल्ली खम्मा नौचे वाली कार्रवाई है जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये पता है कि परसों 10 तारीख को उनकी कुर्सी चली जाने वाली है। हाँ। चाहे आरिफ मसूद विधायक का कॉलेज हो, वो बच्चों का मंदिर था, और ये कंप्यूटर बाबा का आश्रम जो मंदिर, ये हमारे आस्था के केंद्र का मंदिर था। और इन मंदिरों को तोड़े जाने के पीछे ये निश्चित रूप से ये सिद्ध करता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी जो भावनाएं नहीं थी उन्हें भावना विहीन हो चुके हैं और ये इस तरह की बदले की कार्रवाई किए जाने पर लगातार आतुर है। अगर इन्हें करना ही थी कार्रवाई अतिक्रमण के विरुद्ध, तो भोपाल राजधानी में लिंक रोड नंबर 1 पर माननीय मंत्री विश्वास स्वदेश जी, जब आपकी सरकार थी प्रदेश में तब आपने भी ऐसी कार्रवाइयां की हैं, और जब बीजेपी की सरकार है वो कर रही है, तो सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं फिर? देखिए, हमने नितांत रूप से जो माफिया 15 वर्ष में पनपा था उसके खिलाफ कार्रवाई की है। हमने उसमें ये नहीं देखा कि कौन कांग्रेस का, कौन भाजपा का, कौन किसका। लेकिन ये तो बदले की कार्रवाई। आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक हैं और कॉलेज उनका संचालित आज से नहीं है, 20 साल 10 साल से है। उस कॉलेज को 15 वर्षों में पिछले बार नहीं दिखा इनको कॉलेज, आज इस सरकार में आया तो इनको कॉलेज दिखाई देने लगा। इसी तरह कंप्यूटर बाबा के आश्रम को बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी सूचना दिए, और इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को हताहत करने की कोशिश की है कि वो तोड़ के टूट के इनके पारों शरणागत हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब कितने भी आप बिल्डिंग तोड़ दो, कितने भी नुकसान कर दो, लेकिन हमारे हौसले को कभी नहीं तोड़ पाओगे। हम कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। वाजपेयी जी से प्रतिक्रिया लेते हैं इसकी, आपका जवाब वाजपेयी जी देंगे। वाजपेयी जी। जी, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है। मैं समझ सकता हूं कि जब अवैध जमीन की आसक्ति होती है नेताओं को, और ये तो न बाबा है न नेता है, ये तो साधु के वेश में शैतान आदमी है, तो आप सोचिए कि उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और मैं तो इसको अच्छा मानता हूं, बल्कि उल्टा ये कहूंगा कि ऐसे सभी नेताओं की सूची बनना चाहिए जो करोड़ों की संपत्ति खा गए हैं, दबा गए हैं और साधु के वेश में घूमते हैं शहर में और जनता को भी धोखा देते हैं, लोकतंत्र को भी खोखला करते हैं। बहुत बुरी स्थिति है। जब 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद नहीं बची, तो
ये 2, 4, 5, 10, 20 साल में जो इन लोगों ने कब्जे कर रखे क्यों छोड़े जाए? 30 साल में आरिफ मसूद को किसने लाइसेंस दिया कि सरकारी जमीनों पे कब्जा कर ले वो, और आतंक की पाठशाला चला है? नष्ट कर देना चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मेरे जैसे व्यक्ति बहुत खुश हैं, और मनी मन स्वदेश जी भी होंगे क्योंकि जो नियमों का पालन सिलसिला करते शुरू हैं, हुआ है टैक्स कार्रवाई का प्रवक्ता अतिक्रमण को लेकर, क्या वो लगातार जारी रहेगा अगर सरकार रहती है आपकी? तो विश्वास सारंग जी का नेक्सा शोरूम लिंक रोड नंबर 1 पर वैधानिक है? आपका सवाल नहीं सुन पाया जी वाजपेयी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि जो सिलसिला शुरू हुआ है अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर, वो आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा अगर आपकी सरकार रहती है तो? बिल्कुल, कोई भी सरकार हो, मेरा तो कहना हमेशा जारी रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है भैया, जो आदमी हेलमेट लगाता है, सीट बेल्ट लगाता है, नियमित टैक्स देता है, गाड़ी के सारे कागज रखता है, वो निराश होता है इन अधर्मियों को देख देख के। क्योंकि ये तो सब कुछ भी करते जाते हैं, ये सरकार बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, इसका ये मतलब थोड़ा सा कि जमीनों पे कब्जा करें और नागरिकों के सामने ही उनकी छाती पे मूंग डालें। एक और सामान्य नागरिक है बेचारा, सभी नियमों का, ट्रैफिक तक के नियमों का पालन करता है, और वहाँ दूसरी तरफ ये बेशर्म नेता हैं जो लोकतंत्र की और सरकार की आड़ में जमीनों पर स्वदेश जी आपको समझ दूंगा, स्वदेश जी आपको समझ दूंगा। स्वदेश जी सुन तो लीजिए, स्वदेश जी आपको समझ मेरा सवाल का नाम नहीं लिया है, लेकिन एक बात सुन, चलिए इनसे ही पूछ लीजिए भैया, अब ये नेताजी क्या बोलना चाहते हैं? स्वदेश जी करिए अपनी बात। प्रवक्ता महोदय से सरकार की मंशा जान लेना चाहता हूँ, क्या विश्वास सारंग जी का लिंक रोड नंबर पर नेक्सा शोरूम में ये वैधानिक है? अगर ये अवैध है तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ऐसी उम्मीद करे मध्य प्रदेश की जनता। देखिए, यही नेताओं की खूबसूरती है कि एक दूसरे के प्रति लग जाते हैं। मेरी उसमें रुचि नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरा दिल बाग बाग होता है जब इस प्रकार से, फिर अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, ये नेता लोग लोकतंत्र और सत्ता की आड़ में अवैध कब्जों का, अवैध कारोबार का घिनौना खेल खेलते हैं। तो ये बदनुमा दाग लेकर लोकतंत्र को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं इस कार्रवाई का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, चुन चुन के पहले नेताओं का करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गरीब आदमी के पास दोनों पार्टियों को इसका स्वागत करना चाहिए। स्वदेश जी, जब आपकी सरकार थी तब संजय पाठक के रिसोर्ट पर ये कार्रवाई हुई थी, तब भी सवाल खड़े होते थे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर चला है कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर, यहाँ पर अवैध ठिकानों को तोड़ा गया है। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई की गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्शन में है शिवराज सरकार अतिक्रमण को लेकर। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं इंदौर की तस्वीर है, जहां पर कंप्यूटर बाबा पर कार्रवाई की, उनके आश्रम को तोड़ा गया, निर्माण को। वहीं दूसरी तरफ आरिफ मसूद के अवैध निर्माण को गिराया है प्रशासन की टीम ने, नगर निगम की टीम ने। तो 2 तस्वीरों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अवैध निर्माण को लेकर शिवराज सरकार गंभीर है और एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो एक तरफ जहां कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ आश्रम को तोड़ने का विरोध भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने प्रशासन को चेतावनी दी है। कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर वो बोले हैं। उनका कहना है कि उस इलाके में क्षत्रिय कलोता समाज की कुलदेवी का मंदिर स्थित है, मंदिर को कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है, उनका ऐसा कहना है। ज्ञान में आया है कि एक अमला सुबह जल्दी यहाँ निकला है घुमटगिरी के लिए। घुमटगिरी जो आश्रम और मंदिर का तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन मंदिर कलौता समाज का मंदिर है। वो मंदिर पूरे समाज ने बनाया है। मैं पहले भी, इसके पहले भी जब वहाँ नोटिस जारी हुए थे, उस समय भी मैं कह के आया था कि अगर मंदिर की एक भी कील हिली तो कलौता समाज पूरा रोड पर आएगा, इसका उग्र आंदोलन करेगा। और जिस प्रकार से भाजपा ये गंदी राजनीति कर रही है, आश्रम तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, कॉलेजेस तोड़ना, ये गंदी राजनीति है।